आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 10 नवंबर 1992। सत्संग का समय प्रातः 3:30 बजे का है व सत्संग कैसेट नंबर 97 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई है सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। मैं शाम का सत्संग देने के लिए आपकी हाजिरी में नहीं आया। ये भी मेरे दाता की कोई ऐसी मौज थी, उनकी दया थी। अब भी उनकी दया हुई, मैं आपकी सेवा में आ गया। ये भाई पहले तो वाणी कह रहे थे, स्वामी जी महाराज की वाणी थी। वाणी हजूर महाराज की थी। हजूर महाराज शालिक राम अपने गुरु को कहे, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरी सूरत सुंदड़िया रंग दो। और वह बात कबीर साहब कह रहे हैं, मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। ये शब्द बहुत काफी गाया करते थे, छोटी उम्र थी। ये तो पता था नहीं न कि धूल किसको कहते हैं। हम तो इन बार के चरणों की धूल की बड़ाई करया करते थे। आके जब बार के चरणों की धूल हाथ रगड़ की माथे लगा लिया, बस सारी दुविधा दूर हो जाएगी। मणि ने सारे लगाम दे आए, कितने बैठे हो सभी लगाते। कोई गुरु के चरणों की धूल लगाते हो, को राम की मूर्ति की धूल लगाते हो, को कृष्ण की धूल लगाते हो, हनुमान की लगा, को देवी के चरणों हाथ लगा के लगाते हो। समझिए, कई कई जूतियों का रगड़ किन देधारी गुरुओं की वो लगाते हो। किसी की दुविधा दूर ही नहीं देखी ना। क्यों नहीं हुई कि हम सतगुरु के चरणों की धूल लग पहुंचे नहीं, इसलिए दुविधा दूर कैसे हो। नाम तो हर कोई ले लेता, शरण तो हर कोई चला जाता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है न जो किसी का सहारा नहीं लेता। न कोई देवी का सहारा ले रहा है, कोई भैरू का, कोई गूगे का, कोई पीर का, कोई देवी का, कोई देवते का, कोई तीर्थ का, कोई व्रत का, कोई होम का, कोई यज्ञ का, सभी सहारा ले रहे हैं। और शांति के लिए लिया जा सके तो शांति मिल जाए, पर शांति नहीं मिलती। शांति तो तभी मिलती है तब उन चरणों की धूल मस्तक लग जाती है। पर ये भी हमारा समझन का हेर फेर से धूल तो लगी हुई सब मस्तक पर, वो धूल तक हमारा पहुंचना मुश्किल से। अगर वहां तक पहुंचने की कोशिश करो तो कबीर साहब ने पहले अपना एक दोहा कह के निषेध कर दी बातें। कितना सुंदर दोहा का। कबीर साहब कोई मामूली संत तो नहीं थे। एक प्रेमी मेरे को कहने लगा, हम तो कबीर को नहीं मानते। मैंने कहा, फिर क्या बात, आप नहीं मानते? आप जिसको मानते उसको हम कह दे हम नहीं मानते, क्या कर लोगे? पर ये बताइए, आप अपनी आत्मा पर छाती पर हाथ धर के न कि आप जो भाषण देते हो, बोलते हो या कोई शब्द वाणी करते हो तो कबीर की वाणी लेते हो? बोला लेते। हाँ, फिर तो आप बड़ा जुल्म करते हो। उसको मानते नहीं, उसकी वाणी लेते हो, उसकी शिक्षा पर लेते होते तो बहुत माड़ी बात। उसको माने न, उसको कुछ नहीं लेना चाहिए न। अगर हम सत्संगी ये कहने लग जावा,
हम तो इन देवी देवता को मानते नहीं, हम तो वेदों को शास्त्रों मान, ये गलत बातें से। सत्संगियों ने सब ने मानना पड़ता है। कौन ऐसा है जिनको मैं सीधे लफ्जों में बता रहा हूं कि इन देवी देवताओं ने इन्हें कोई नहीं मान, सारे सत्संग में मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? जब ये अभ्यास करके चलते हैं तो पहले योगी लोग नीचे चला करते थे, नीचे चलते तो सारे उन मुर्दों को मानते चला करते थे, उन देवताओं की पूजा करते चला करते थे। जब हम छठे चक्कर तो अभ्यास करना शुरू करते हैं तो इष्ट आगे भी जो रास्ते में आते हैं सबके जो नाम धुनी सुनते हैं उनकी पूजा ही तो करनी से। अगर कोई ये कहे नहीं मन गलत बातें से, पर संत मत में यही कहा जाते कि मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। और वह धूल कब लगती है? एक सत्संगियों, वह धूल तो पहला दोहा कह गया, सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को तीन लोक भयना। अब तीन लोक कौन से हैं ये भी आपने कई बार बताया से, ना समझो तुम्हारी मर्जी है। तीन लोक में काल का राज है। काल किसको कहते हैं? कई लोग तो कहते काल नाम तो वक्त का से। ये बिल्कुल बातें ठीक है, हम पढ़ा लिखा तो नहीं होने, फिर भी इतने जानते हो आप लोग भी इसका टेम है, जिसकी म्याद है वो काल के दायरे में से, और वो काल तो बच नहीं सकता कभी भी। तो आप कहोगे फिर काल के दायरे तक कौन लकड़े? मैं आपको कई बार कहा, सतगुरु सिर पर राखी चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को तीन लोक भयना। भय किसको लगता है? सतगुरु माथे से उतरे शब्द बेहू ना हो, ताको काल घसीट से रोक सके नहीं को। भाई नजर में मेरे तो इसमें दखल पड़ती है। अब क्या कहा मैंने? सतगुरु सिर पर सतगुरु माथे से उतरे शब्द बेहू ना हो, ताको काल घसीट से रोक सके नहीं को। अब ये भी कभी ख्याल करा, दोनों दोहे, कल भी मैं दो दोहों पर सत्संग किया था, आज भी कबीर साहब के दोहे दोहे मिल गए बैठती हैं। आप ये कहो कल कबीर पर सत्संग, आज भी तो और नहीं, क्यों नहीं? ने कबीर के सारी पुड़चल कबीर तो फूटी हुई से, सारे सतगुरु की दया होती है। कबीर में भी वही सतगुरु था, दादू पलटू रेदा नानक स्वामी जी में वही सतगुरु था। उस सतगुरु की धार थी सब में। अब पहला दोहा जो कहा, उस दोहे पर कौन चलता है? सतगुरु सिर पर रान की लाश को तो सिर पर नहीं रख सकते। मरो सतगुरु कौन है? वो शब्द है। अगर उस शब्द को हम अपने सिर पर रखते हैं, किस तरह सिर पर रखते हैं? न वो चरना में तो धार शब्द गुंजार देता है, न वो नीचे चक्रों धार उसकी आवाज आती है, न छाती में ताती, न हाथा में ताती है। उसकी आवाज तो इसका ऊपर ऊपर तय आती है, इसका ऊपर। और वह आवाज जब हम जबान तक बोलते हैं, या भी बेखरी जबान है, अगर नासों तो बोलिए भी नीचे की आवाज है, कानों तो बोलिए भी नीचे की आवाज है। इसीलिए संत कहते सतगुरु सिर पर राखिए, जो वह आवाज तुम्हारी समट करके नीचे के सारे सुराखों से, और वह आवाज जो ऊपर सुर जाती है, ऊपर उस शब्द की सुनाई लेत करती है, इसका नाम ही तो सतगुरु सिर पर रखना, हर वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए। आप प्रश्न कर सकते हो कि हम ख्याल रखा तो किस तरह रखा? ये सारा जमाना ही तो ख्याल का से, ख्याल की भक्ति से। अगर ख्याल रखता वो है उस काम से विजय पा जाता है। जो अपने ख्याल को ढीला कर देता और भूल जाता वो हार जाता संसार में। ख्याल की भक्ति सबसे बड़ी से। आपको किस तरह एक सीधी मिसाल देता हूं, आप अपने पीछे कमाते हो, उनको भी बर्बाद नहीं करते, ख्याल रखते, धन्नाड़ बन जाते हो। कई कई लोग अपना ख्याल रखते हो, खाने पीने का तो बीमार नहीं होते ने। कई औरतें बच्चा पेट में कितना ख्याल रखते हैं,
बड़ा भारी ख्याल रखा, नहीं तो बच्चा गिर जाए। इसलिए आप लोग भक्ति का भी ख्याल रखिए, भी ज्ञान रूपी बच्चा तुम्हारे अंदर में, ये ख्याल नहीं रखोगे तुम भी गिर जाओगे। वो क्या ख्याल रखना, जब सतगुरु नाम देता है ये एक बीज बोया जाता है, और बीज बोया उसका ख्याल क्या रखना, जितनी मंजिलें बताई हैं उन मंजिलों की जो धुनियां हैं, इन धुनियों का ख्याल रखना से उनका ख्याल किस तरह रखना से, जिस मंजिल पर हमारी सुर चली जाती है हम उसका ख्याल का, अब तो इस मंजिल पर हम पहुंच गए, अब अगली मंजिल को पकड़ना है। अगर ये ख्याल जिसके दिमाग में नहीं है, भूल जाता इस ख्याल ने, वो अगली मंजिल को तय नहीं कर सकता कभी भी। इसीलिए इसको ख्याल रखना यही से हर वक्त कि इस धुनी को तो छोड़ दिया, अब अगली धुनी को पकड़ लेना से। अब कई मानसों दिल में ये बातें आई होगी, रात दिन यही बात करते रहते, है क्या तमाशा, ये तो बात सुनने की नहीं है, देखने की है, करने की है, आइए करिए, कोई बनावटी बातें तो नहीं है। अगर मैं बनावटी कहता हूं तो कबीर साहब बनावटी नहीं कहेंगे, अगर मैं बनावटी कहता हूं स्वामी जी महाराज तो बनावटी नहीं कहेंगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने भी सारा तो किया, फिर वह काल और माया तो बाहर नहीं गए, इनको मस्तक नहीं लगी सतगुरु के चरणों की धूल। अगर वह धूल मस्तक लग जाती तो विरमा विष्णु भी सृष्टि रचना में नहीं फंसते न। वह धूल जब लग जाती है उनका पहला अंग तो ढीला पड़ जाता है। कई लोग देखे नहीं उनके कि वह किसी काम के नहीं रहते, एक शब्द की कमाई में लग जाते हैं, सारी दुनिया मोह मुड़ जाता, उनका विषय विकारों तो बच जाते हैं। कई लोग तो सनातन धर्म में कहते हैं बाबा फलानी सातवीं भूमिका छठी भूमिका का से, उन छठी सातवीं भूमिका में हम सारे के सारे महात्मा देखते रहते, वो सारी दुनिया मुंह मोड़ लेता है, पर वो आगे चलने की कोशिश नहीं करता कि रुक जाता उस भूमिका पर जाकर के न। इसलिए संत मत में भूमिका तो आगे लकड़ जाता है, सारा ख्याल भी रहता है, ज्ञान भी रहता। आप कहते हो किस तरह रहता, पहले जमाने में लोग कपाल योग करते थे, वो सांस का रोकना, वो जमाना ऐसा था कि उम्र लंबी होया करती थी, इसलिए वो सांस रोक के पड़े रहा करते थे, आदत ऐसी थी। अब वो जमाना नहीं है, अब तो वो जमाना है कि सुर शब्द का अभ्यास को सहज योग कहते हैं, और असलियत पर चलना सीखो तो सुर शब्द से बढ़कर कोई भी योग सहज योग नहीं है न। सारे हठ योग से, सारे के बीमारी करने वाले योग एक सुर शब्द का योग ही एक सहज योग से इसको 60 वर्ष का और 8 वर्ष का कर सकता है। मड़िए मन मर्जी तो नहीं कराया जाता न, तो सच्चा रहबर पकड़ना पड़ता है। जब रहबर पूरा मिल जाता वो फिर दूसरे बूझने का ये योग छोड़ता है नहीं अपने शिष्य को, वो दूसरी बात बूझने जोगा छोड़ता है नहीं, एक ही बार में सब कुछ समझा देता है। आपको वो किस तरह जिन्हें नाम लिया है शरण में आए हैं उनको अपनी छाती पर हाथ रख के देखना चाहिए कि जब 2-2 ढाई घंटे समझाया जाता है वो फिर दूसरे पूछने जोगे रहते हैं, सब समझ जाते हैं। अगर उस वक्त भी नहीं समझते तो उनके चरणों का धूल लगती नहीं, फिर वो खाली रह जाते और फिर वह नाचना बातें बकते रह जाते। फिर क्या महात्मा दोष दो, महात्मा तो संत सतगुरु तो एक ही बार वो रास्ता बता देते, बार बार नहीं बताते। तो मैं आप लोगों को क्या करें, उन चरणों की धूल जब लग जाती है जीवन सफल हो जाता है। और वो सतगुरु सर पर किस तरह रखा जाता, मैं ख्याल की बातें कर रहा था। हर वक्त कहीं का मन नहीं टिकता, शिकायत करते हैं, तो उन्हें अपने ख्याली रूप बना लेना चाहिए इस जगह पर। जब इस जगह पर छठे चक्कर पर जब ख्याली रूप बन जाता है तो वो ही रूप फिर डिगता नहीं, ख्याली नहीं, वो असली बन जाता है। और हम उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो रूप हमने नहीं छोड़ता, हम उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, और करना चाहिए भी। अब ये भी एक नई बातें कहोगे कि आप अब तो कहते इसको करना चाहिए फिर छोड़ भी देना चाहिए। हाँ, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर भी धोखा खा जाओगे। वो रूप को छोड़ने की कोशिश करो, आगे चलने की कोशिश करो। मैं तजर्बे की बातें कहता हूँ, बनावटी नहीं कहता किसी की।
जब उसने चलने की आगे छोड़ने की कोशिश कर आगे चलने की कोशिश करोगे तो उस रूप का आगे और भी एक न्यारा रूप मिल जाएगा, और वो न्यारा रूप कौन सा, उसको नूरी सतगुरु कहते हैं। वो नूरी सतगुरु कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता ने। जैसे कई कबीर साहब के अनुयायी बात तो कह देते, बेचारे घबरा जाते, फिर कहते हैं ना कि वो अभड़ पुरुष है और अभड़ पुरुष का संग करोगे तिर जाओगे। कई लोग कहते हैं अभड़ पुरुष हमने दखल देता, वह घटिया मानस है। आपने सुना नहीं कबीर साहब की वाणी से, अभड़ अभंगी पीवरता का निर्भय दास, तीन गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। वही कबीर साहब ने कह दिया, गुरु के चरण धूड़ी तो बता दी। तीन गुणों को छोड़ करके, इन तीन गुण कौन से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीन गुणों को तीन लोग कह देते हैं। और इन तीन गुणों में काल माया का देश, इन तीन गुणों को छोड़कर चौथे किया निवास। कबीर साहब कहे बताइए फिर वो अभड़ंगी क्या करता? अभड़ंगी पुरुष जो है वो उनकी मदद करता। अभंगी क्यों? वो अभग नहीं होता ने, वो सदा निर्भय रहता है। अब कई लोग फिर भी शिकायत करते हैं कि हम नहीं मानते इस बात को, और भी कोई दो। हाँ, कबीर साहब कहते हैं आदि अंत और मद लो, अभड़ अभंगी पीव, कबीरता करता का कबिन छोड़े साथ। इडा अभड़ अभंगी पीव है कि कबीर उसका साथ नहीं छोड़ता कभी भी। क्यों नहीं छोड़ता? कि वो सारा सब इसीलिए जब धूल मस्तक पर लग जाती है, वो अभड़ हमारे साथ में रहता है और हमारे को शांति मिल जाती है। ये न्यारे न्यारे कहने के बोलने के तजर्बे बात तो वह आ जाती आगे कि सतगुर सिर पर राखिए। सतगुर का सिर पर रखना, मैं तो अपनी बातें कहता हूँ, कबीर साहब का पता नहीं कि क्या था और क्या नहीं, कि अब उसको सिर पर रखना, ये हर वक्त उस शब्द का ख्याल रखो, उसको कभी भी मत भूलो। मगर शब्द तो 10 प्रकार के हैं, तुम कौन से का ख्याल रखोगे? जिसको अगर पूरा मुर्शिद न मिला और 10 का भेद नहीं बताया तो पहली एक शब्द में बैठ जाएगा। वो पहली धुनी को अभड़ मान लेगा, पहली धुनी को कर्ता पुरुष मान लेगा, पहली को निर्भय और निर्भय मान लेगा, पहली को सारी दुनिया कर्ता मान रह गया बेचारा। इसलिए संत सतगुरु 10 प्रकार के शब्दों को जब नाम देता, दीक्षा देता, खोलता चलता और उनको बता देता, इसलिए पूर्ण संत सतगुरु का शिष्य धोखा नहीं खागा कभी भी। धोखा तो वह खाते, न तो उनको आसन का पता है, न उन आसन बताया जाता है, न उनको नाम बताया जाता। कौन सा नाम? जिस नाम से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, जिस नाम से हम अपने घर पूछते हैं, वो नाम नाम ही तो मिला देता। वो नाम कौन सा है? इसी नाम की तो तलाश के, वो नाम है राधा स्वामी नाम। एक प्रेमी कहने लगा, राधा स्वामी नाम तो मेरे बड़ी चिढ़ आती है। मन का ये तो तेरे कर्म अच्छे हैं। बोला क्यों? कि काल महाराज का खाजा से तू, काल महाराज तेरे प्यार करता बड़ा अच्छा से, तेरे ओढ़ भाग करे कि तू राधा स्वामी नाम को अपना निज नाम बना ले। राधा स्वामी नाम न लेगा तो बच्चों अपने घर कभी 7 जन्म नहीं पहुंच सकता न। बोला मैं ओम को मानता हूं, मैं तो ओम को नहीं मानता, ओम के लफ्जों को मानता है। अगर ओम को मान लिया तो राधा स्वामी को मान लेगा। बोले हम नहीं मानते। मैंने कहा ना मान, तेरी मर्जी से। ओम को मानता कि हाँ, कोसे ओम को? ओम की धुनी सुनी कभी अंतर में? अरे बोला तुम तो पागल करते, ओम की धुनी भी हुई से। मन कारे भले मनुष्य धुनी थे तो 4 वेद बने से। वो धुनी की तो रचना है 3 लोक में। उस ओम की धुनी का बगैर कुछ नहीं होता ना। उस ओम की धुनी ने हम 3 लोक की जान कहते हैं। मरो ओम तभी आगे और एक धुनी है, उस धुनी तक जीव का उद्धार होता है। उस ओम की धुनी को सुन लोगे, तुम्हारा के सारा ये जो विरोध है, बैर है, ये एक तरफ लग जाएगा, तुम समझ जाओगे। ओम की धुनी सुनने की तो सारी शांति मिलती है। अब क्या करे, कुत्ते की पूंजड़ी ने चाहे 6 महीने नड़की में राखो, काट दिए बट खा जाती है। उनकी शिक्षा ऐसी होती है, वो ओम की धुनी को सुनते उनके बड़े
तो सारी बातें ऋषि मुनि ने ओम की ध्वनि की बड़ी बड़ाई करी से। गुरु नानक साहब भी ओम की बड़ाई करेंगे क्या? एक ओंकार कर्ता पुरुष इडाड़सी बाणी कहते, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अदूनी से भंग। अब एक ओंकार उस बात ने भी लेना चाहो तो कित लोगे? वो भी गुरु के चरण से वहां तो ओंकार मिलता है। उसका अगर फिर एक सतनाम की बातें आ जाती है, उस सतगुरु के चरणों की धूली मिलनी शुरू हो जाती है। मैं आप लोगों को बताया कि सतगुरु के चरणों की धूली के लिए बड़े बड़े चक्कर काट के चले गए, उनको धूली न मिली। आप प्रश्न करते कि आपको मिल गई सतगुरु के चरणों की धूली, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इतनी ये बात बता सकता हूँ कि सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाती है, वो दुनिया का भिखारी नहीं बनता ने। सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाती है, अनपढ़ भी पिट विद्वान बन जाता है। सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाती है, निर्भय हो जाता है, वो बंदूकों पिस्तौलों के पैरे नहीं रखता ने। सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाती है, उसका जहर का भी अमृत बन जाता। मीराबाई को सतगुरु के चरणों की धूली मिली थी, उसकी मिसाल सबको दिखती है कि उसका जहर भी अमृत बन गया। सतगुरु के चरणों की धूली मिली थी। कृष्ण अंगद साहब ने उन्हें एक मुर्दा दरिया में काट के उसको बैठ के बाहर ना आ गया, और गुरु महाराज ने कहा उसका कि इसको पेट न उगाड़ के खा ले। जो उगाड़ा काट का मुर्दा था, बीच में हलवा भरा, उसको खाना शुरू कर दिया। महाराज नानक साहब कहने लगे, अरे पगला क्या करता है, ये औरों को भी दे देना। अब सारे कहने लगे क्या ये तो बेको मुर्दा खा, हम मुर्दा थोड़ा ही खाते हैं। मगर क्या बता, सतगुरु की मौज को कौन समझ सकता। इसीलिए तो कहा सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। जब सतगुरु के चरणों की धूली लग जाती है, फिर बताइए काल उसके पीछे रहता है ना? काल तो उसको मुजरा करके चलता है, काल उसको बंदगी करता है, वो काल की इज्जत करता है। काल की इज्जत कौन है? मैं पहले काल को बता दिया, इसकी टेम है, म्याद है। बखत का नाम काल है, और बखत अवतारों में भी आया, बखत ऋषि मुनियों में भी आया। आपको संतों ने भी चोला छोड़ा। फिर आप कहोगे वो किस तरह अमर हुए कि वह शब्द में समा गए। शब्द में समा जाता, और शब्द ही तो सारी दुनिया की जान से, उसका समाया हुआ पर न आता। आपका प्रश्न है करते हो कि फिर उनमें समावन तो आनंद कैसा आता? ये आनंद तो न तुम वर्णन कर सकते न मैं वर्णन कर सकता। अगर तुम बताना चाहते हो, मैं तुमने बाहर का आनंद पूछ लो, थोड़ा तुम बता नहीं सकते न। आपको किस तरह नहीं बता सकते? क्या बता सकते हो? तुम अपने घर गृहस्थी का आनंद बता सकते हो, रात दिन जूत खाते रहते हो, रात दिन पिटते रहते हो, रात दिन बेइज्जती कराते रहते हो, और फिर भी उसमें लकड़ना मंजूर नहीं करते, तो मैं पूछता घना ही बड़ा आनंद होगा कुछ न कुछ। जब इस आनंद को नहीं छोड़ सकते तो बड़ा टेढ़ा आनंद से उसका क्या वर्णन कराया जा सके। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत है क्या पंडित क्या से, आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। मड़वक सतगुरु के चरणों की धूली की बात थी, वह कब मिलती है? सतगुरु सिर पर राखिए। वो सतगुरु सिर पर रखने का मतलब आप समझ गए। हर वक्त वो नाम को याद रखना, और नाम को याद तो हम छठे चक्कर से नीचे रखते हैं, ये नाम है। और जब छठे चक्कर तो ऊपर नाम का जर्ब लगाते हैं, तो ये सतगुरु के चरणों की धूली है, छठे चक्कर तो ऊपर। और वहां की जो धुनकारे सुनते हैं, वो धुनी को सुन के ये सतगुरु सिर पर रखना है। और यही धुनी, एक धुनी को पकड़ के दूसरी, दूसरी तीसरी, भाई 5 धुनी कहते हैं, हम 5 नाम देते, हम भी बताते हैं। वो 5 नाम एक बार नहीं जपे जाते ने। अगर कोई है तो ईसाई, एक प्रेमी ने मेरा कहा था, बोला सतलोक में जाकर भी 5 नाम जपते हैं। मैं बोला गलत है, धोखा खा जाओगे आप। ऐसा आप विषय के कीड़े हो, आप मेरे को विषय सिखाते थे, आप गिर जाओगे। मैं सीधा मानस हूं कि कोई भी ऐसी बातें नहीं कर सकता न जो सतखंड में पूछ की फिर जाप करता नहीं, वहां धुनी होती रहती है। इसलिए वो चुप रह गया कि आपने सुमरण ही किया से, आप छठे चक्कर आगे नहीं गए।
मैं बड़ी भारी इज्जत देता हूं आपकी, इसलिए मैं सीधा मान सीधी बातें कहता हूं कि पांचों धुनी है, ये हमारी धुनात्मक नाम है और इन धुनियों में को जाना पड़ता, इसलिए आस्ता आस्ता उनको पकड़ के आगे चढ़ना, इन्हीं का तो सर पर रखना। उनको भूल जाओगे तो गिर जाओगे, अगर उनको छोड़ दोगे तब भी आगे नहीं पहुंचोगे न। मंजली मंजली अपने ठिकाने पहुंच जाता, इसको सर पर रखना। मैं तो इस बात को समझा, हर वक्त याद रखना, हर वक्त का ख्याल बनाए रखना। जब तुम्हारा ख्याल पुख्ता और पक्का और बन जाएगा ठीक, तो सतगुरु सर पर ही वो शर्ता आगे जाता नहीं। जब पहली मंजिल पर पहुंचोगे तो सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाएगी। और ये स्वामी जी महाराज कहता है कि पहली मंजिल पर पहुंचने त्रिलोकी का मालिक बन जाता है वो, और उसकी हजारों आफतें दूर हो जाती हैं। बल्कि हम लोग तो सतगुरु बताओ आसन भी नहीं लगा सकते ने, अगर वो आसन भी लगाया जाए तब भी हमारी सूरत में शांति आ जाती है, हजारों बीमारियों तो बच जाते हैं। मगर कई कई आजकल के गुरु तो आसन भी नहीं बताते, अपने शिष्यों धोखा करते हैं। 1 मिनट में 2,000 लाखों को कह देते नाम मिल गया चलो। अरे पगले संतों तो कई कई देर लगाए, कई घंटे लगाए। पहले जमाने में तो कई कई वर्षों सेवा कराया करते थे, मड़वा तो ताकत नहीं रही जीव में। फिर भी संत कहते कि गुरु के मस्तक चरणों की धूल मस्तक लाग रही। वो धूल को मस्तक लागना आप समझते क्या हो? जब वह धूल मस्तक लग जाती है सारी दुविधा दूर हो जाती है। मन में सबकी तो नहीं कहता, कोई भागी ऐसा होगा जिसकी दुविधा दूर हो रही होगी। क्यों? वो अपने गुरु के चरणों की धूल पर पहुंच गया होगा। मगर कितने कोई दुविधा दूर हुई? जब तक वह धूल मस्तक में नहीं लगे, लग रही मस्तक में तो है वह धूल, मगर धूड़ी लग नहीं पहुंचोगी इतने दुविधा दूर नहीं हो सकती। दुविधा कौन सी है? दुविधा तो इतनी लगी हुई से क्या कहा, लग रही आपता नहीं दापता, मेरे के गेल हो रहा चीता, कह चमन जागांत में रीते का रीता। इतनी दुविधा लगी हुई से कौन सा से सबको दुविधा ने पकड़ रखे सा। अगर कोई भी मान सुखी देख के तो बतलाइए, वो है नु का मेरे वर्गा दुखी कोई को नहीं। अब कौन है? इसी आधार पर तो नानक शाह ने कहा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम धारा। के सुखी तो वो ऐसा जिसके सतगुरु के चरणों की धूल लग गई, जो नाम का आधार ले लिया वो सुखी है। ये सदबाई के धनवंते सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी से जो कर पाया भेद अनूप। के सारे धनवंते तो हूं दुखी है, कदे कोई बैंक फेल हो जाए, कोई यार दोस्त लेके मुकर जा, और रात ये फिक्र कदे डाका पड़े, धनवंत तो इस तरह दुखी से। और निर्धन दुख का रूप बने बैठे बेचारे, शाम में रोटी मिली तड़कन देखी जाएगी, रोटी मिलेंगी, बच्चों कपड़ा मिलेगा, क्या बनेगा का, माँ बाप का सबका अपने प्रीतम का प्यार कर लेते और किसी परवाह नहीं करती। तो हमारी सूरत का प्रीतम कौन है? वो राधा स्वामी दयाल, वो शब्द, वो बबेक, वो ज्ञान। हम उसकी शरण ले लेते हैं तो हम सारे प्यार टूट जाते हैं और सारे श्रद्धा ढीली पड़ जाती, एक ही श्रद्धा रह जाती है। इसी को कबीर कहते, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जहां, कह कबीर अब सोच समझ मन मां। क्या अगर तेरी मर्जी में कहना था वो कह दिया, आप लोग कबीर साहब कहते हैं। तो कभी भी उस सतगुरु को शर्त नीचे मत उतरन दो, कभी भी उस सतगुरु का ख्याल मत भूलो, उन्हें हर वक्त अपने ख्याल में रखते रहो, तुम जिंदा बन जाओगे। इसीलिए कबीर साहब के मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। जिन्हें धूल की कदर करी, जो धूल पर पहुंच गया उसका जीवन ही सफल हो गया। ये धूल त्याग, और जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे दुविधा होगी दूर। अब चढ़ने का मतलब क्या था कि जब हम पहुंचे उस जगह पर गुरु के चरणों की धूल व प्रकाश मिल जाता है तो हम सारे के सारी दुविधा दूर हो जाती है। आपको कोई परवान तो दे के बताइए। मैं कहता हूं जरूर भी आपने परवान दे के समझाऊंगा। कई लोग फिल्म देखने के बड़े चस्का पड़ जाता है और उनको बड़ी खुशियां होती है, फिल्म देखते तो न्यारी न्यारी रीलें उतरती हैं, वे खाना पीना भूल जाते उस आनंद में।
जंगल जाना भी पेशाब करना भी भूल जाते हैं। जब वो बंद करते तब जंगल होने जा पेशाब करने लकड़ते हैं बाहर ने, थोड़ी बार टाइम देते हैं। तो उस बाहर के आनंद को, उस फिल्म को देख के तुम भूल जाते हो। तो बताइए, वह तो कुदरती फिल्म उतरती है अंतर में, वह तो कुदरती रील बनी हुई इस अंतर में। उस रील के जब तुम दर्शन करोगे, उस रील को जो देखते रहोगे, तो फिर बताइए क्या होगा। सारी दुविधा तुम उरे बार देखते सारी दुविधा दूर हो जाती है उतने देखते हो इतनी बार। और जिस दिन पीछे नहीं मिलते, घराड़ी की घाघरी बेच देते हो कि शराब पीना सलीमा जरूर देखना, तो उसमें बड़ा आनंद आता। तभी तो लत्ते बेचते हो घराड़ी के, और टूम बेचते तो सब बर्बाद कर देते हो। तब उसको जाके सलीमा फिल्म देखता शुरू करते हो। इसीलिए तुमने अब भी शरीर में तो जब लकड़ोगे, उस फिल्म ने देखोगे, अंतर वाली रील ने देखोगे, तो यहाँ भी सब किम बेचना पड़ेगा। वहां जब सब किमें छोड़ना पड़ता और बेचना पड़ता है, यहाँ कितना, यहाँ तो बड़ा भारी जबरदस्त कान से 10 के 5 तत्व हैं, 10 क्या है बताया मैंने कि 3 ज्ञान बता दिए, जैसे तो 10 इंद्रिय बता दी, जैसे 25 प्रकृति बता दी, 4 अंतःकरण बता दिए। इनका सब का आनंद छोड़ देते हम, तीनों गुणों तभी आगे जाते हैं। तब शब्द गाते कबीर 3 तंत की ईंट बनाई, 5 गुणों की गारा, 3600 की छांच लगाई, चिण गया चिणने हारा। उस चिणने हारे को याद तब करोगे, तब इन सारे खेलों को छोड़ दोगे और तब आगे जाओ, तब मिलोगे। अगर सारी जिंदगी यही कहते रहे या चिण गया चिणने हारा इतनी चीज बना के, कभी उद्धार न होगा। वो चिणने हारे तब मिलो और बताओ कि अब मत मेरे को शांति आ गई, मैं आपके पास में आ गया। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, केवल दुविधा दूर तब होगी जब तुम बाहर की मिसाल दे के बताई आप लोगों को कि तुम जितनी बार वो फिल्म सलीमा देखते हो, नशे में पड़े रहते हो, सारी दुविधा न भूल जाते हो, कोई भी दुविधा नहीं रहती। इसी तरह अगर तुम अंतर में अभ्यास करके चलोगे तो सारी दुविधा भूल जाओगे। और इसी आधार पर तो नानक साहब की वाणी तो बाबर ने प्यास का, नानक साहब की वाणी नहीं सुनी, बाबर प्याला शराब का उतर जा पर भात, नानक ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। वो नशा ऐसा है फिर उस शब्द का कि वो कभी भी उतरता नहीं, ने अपनी मस्ती में रहता। और कितनी मस्ती, फूट गया आसमान शब्द की गमक में, लागी आग गगन में सुरत की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कांपने, हरे हारे पलटो सुन समाज की खबर नहीं आपने। ये तो मैं सुन सब आदि का वर्णन कराया है। अब बताइए, सुनता आगा और भी चेतन समाधि से, और उस चेतन का आगा और भी महाचेतन समाधि से, उस महाचेतन की समाधि का क्या वर्णन से, सब कहेगा तुमने ख्याल भी रहेगा और बेख्याल भी हो जाओगे। आपको वो कौन सा, जैसे क्लोरोफार्म की शीशी सूंघ आकर के और डॉक्टर चीरा फाड़ी करता और तुम देखते रहते हो खुली आंखों से और कोई महसूस नहीं करते ने। इसी तरह है, जब अभ्यास करने वाला अपने अंतर में चला जाता है, उसको बड़ी शांति मिलती है, दुविधा उसकी दूर हो जाती है। मगर मेरी बातों को एक भी समझ जाएगा तब भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक भी समझ लिया, क्यों मेरी याद आती है एक बार की बात, हमारे गांव में आर्य समाज का बड़ा भारी जलसा था, मैं छोटा था, बड़ा भारी। तो कहते वो ईश्वर सिंह था, बस्ती राम था, उनकी बातें होने लगी। इस बस्ती राम था, वो भजन गाया करता था। तो भजन गा रहा, छोटी उम्र थी मेरी, हमारे गांव बड़ा एक बार सरडा चालिया था। तो कहने लगा भाइयों कि महाराज ऋषि दयानंद लोर में सत्संग करके जब चालिया वापस, तो उसमें 2 जने थे, वह रो पड़े। वह रो पड़े जी, ऋषि दयानंद कहने लगे भाई क्यों रोए? बोला महाराज आप तो चल पड़े और हम तो 2 जने सा। बोला 2? बोला हाँ जी। बोला फिर बताओ मेरे को। बोला जी हम 2 जने। बोला 2 जने सो तुम? बोला हाँ। फिर बोला झूठ तो फिर बताओ कै जने सो? बोला जी 2 जने। सारा गांव देश हमने किस तरह टिकने 200 न बोला? बोला वाह ऋषि दयानंद ने 2 तो काबिल बना दिए।
और बोला वो दोनों के दोनों हमारे गांव में आए हुए थे, टोपी पर ही बैठे थे, तो दोनों के दोनों बैठे, बोला ये है वो दोनों के दोनों। इसलिए उन्होंने कहा वार हरि सिद्धांत ने दो तो बना दिया। अरे भले मानसो, कई लोग घबरा जाते जी मैं एक ही सत्संगी हूं। ए सत्संगियों, मेरे हालत बताओ, मैं एकला ही था। मेरे गुरु महाराज भी वहां नहीं चले गए थे जुई, और एकला था और मेरे से नौबत बीती वो मैं जानता। आज पिंडी थराती हुआ बात याद आती है। मतलब क्या होता, जिसके सतगुरु के चरणों की धूल मस्तक लग जाती हो, परवाह किसकी करता है? समझा नहीं? जो स्त्री अपने पति का घर चली जाती है और वह सबको ठोसे दंडी चालती है, न्यू हाथ करके, न परवाह नहीं। क्यों? कि उसके सिर पर उसके पति का छाया सा हाथ है। इसीलिए सतगुरु राजी तो करता राजिर, काल कर्म की लगन बाजी। जिनको पूर्ण सतगुरु मिल जाता उनको घबराना किस चीज का से? मगर आप लोग सतगुरु को तलाश नहीं करते ना, आप तो और बातों तलाश करते रहते हो। और आप जब एक बार भी सतगुरु के चरणों की धूल लग जाए मस्तक पर, तो बताइए मस्तक लगना ये से उस पूछ जाओ धूली लगे। और वह धूली कौन सी है? वो सतगुरु के चरण कौन से? यही बता दूं, जिसको प्रकाश मिल जाता है ये सतगुरु के चरण है। उस प्रकाश को देखने शांति मिल जाती है। मगर कई लोग घबरा जाते। अब भी किसी दिल में आई होगी कि प्रकाश तो आता फिर प्रकाश गायब हो जाता। ये बातें और नहीं बता सकते। मेरी ड्यूटी खाना विदुष की, मैं सु ऐसा मेरे गुरु ड्यूटी लगाई थी कि जब तुम्हारे को प्रकाश हट जाए नहीं दिखाई दे तो क्या करो कि खड़े हो लो ना, अपना टेम पूरा निकालो और उसमें पिस्ता ताप करो। क्या बात है, क्या गुनाह हो गया, मैंने ये क्यों करे, ऐसा काम क्यों, प्रकाश खत्म होया। तो गुनाह जब थारे उठे बार 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 तुम माफ करोगे और बार बार ये कहते रहे क्यों है यो काम, तो जरूर पिस्ता ताप करो, प्रकाश फिर तुम्हारे सामने। प्रकाश नहीं जाता कहीं भी तो तुम्हारा मन डिग जाता है। देखे नहीं, गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी चलती है, दरखत भाजते दिखते, दरखत नहीं भाजते, गाड़ी भाजती है। इसीलिए जब तुम बैठते हो प्रकाश कहीं नहीं जाता न तो तुम्हारा मन डिग जाता। निशाने थे जब मन डिग जाता तुम्हारे मन में परेशानी मात जाती। और मन क्यों डिगता? मन काल का वकील है। और मन क्यों डिगता? इसमें हजारों करोड़ों जन्मों के पाप करे इसे, इन पापों के कारण इसमें गुनाह उठती हलचल माचती रहती है। सुने नहीं, मन पारे जो चलचल है। और जब है जिसका सतगुरु पर विश्वास, उसके मन में हर वक्त हलचल है, वो हलचल माची रहती है, वो कभी भी वो ध्यान नहीं कर सकता न। इसीलिए उसका अपने मन को टिका करके न और प्रकाश को लगे रहो। ये गुरु के चरणों धूल से, ये ही चरणों धूल मिल गई तो तुमको एक दिन अपने ठिकाने ले जाएगी। मैं हिंदी की चिंदी नहीं बनाता, मन पीढ़ी की खाल नहीं काटनी आमदी, सीधी बातें कह देता हूं बीतती है। उस प्रकाश को कब देखोगे? प्रकाश कहते किस चीज को? आप लोग तो प्रकाश तो सफेद धुंधा होगा न। मेरी बातों नोट करना, अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर तुम उस घर चलना चाहते, प्रकाश किसको? सफेद होता प्रकाश है, लाल पीला होता, वो तो लाल हो गया। प्रकाश थोड़ा पीला, प्रकाश थोड़ा ऐसे। प्रकाश कहते सफेद को, और सफेद को रंग नहीं कुदरती है। तो कुदरती है वह ताकत हमारे अंदर सफेद खून की होती है। जब बाहर का कितना खून हम पैदा करते लकड़ता, तो अंदर का एक दो बूंद ही वो सफेद खून से वो हमारे में जमा हो जाए तो हम उस समुद्र को देखना शुरू कर देते हैं। जिस जगह पर एक समुद्र का नानक साहब ने उसको अमृतसर का तालाब वर्णन कराया से, उस तालाब में क्या संगमरमर का पत्थर लगा है और सफेद ही पानी है, सफेद ही तालाब, सफेद ही कांगरे लगे ऐसे। ये बाहर उसका नक्शा बना दिया अमृतसर का तालाब। इसी तरह वो अंदर में जब जाओगे उस जगह पर वो सफेद हंस दिखाई देंगे, सफेद तालाब दिखाई दे, सफेद रोशनी दिखाई दे। यह है क्या तुम्हारे पास में सबा रोशनी? अगर उसी रोशनी को तुम बर्बाद करते हो तो गुरु के चरणों की धूल को कुचलते हो। यही गुरु के चरणों की धूल लगी हुई है। इस गुरु के चरणों की धूल को जो संभाल के रख लेगा वो क्यों नहीं न कभी भी वो रह नहीं सकता, नीचे जरूर भी एक दिन सचखंड में पहुंचेगा।
और अपने घर चला जाएगा। हम बाहर के चरणों की बड़ाई करते और मैं भी करता हूं, मगर असली सतगुरु के चरणों की धूल बताऊंगी पिंडी थर्राती है लोगों की। घबरा जाते हैं कि किस तरह इस अभ्य छोड़ दी, मेरे बाम सारे छोड़ के चले जाओ, मैं सीधी बातें कह बिना नहीं रहता न। इसलिए अगर सतगुरु के चरणों की धूल में जाते हो तो विषय से उदास रहना छोड़ दो और अभ्यास करो। जैसे महात्मा गांधी बुढ़ापे में एक ऐसा प्रमाण दे गया, आप लोगों ने ब्रह्मचर्य का एक पूरा पाठ पढ़ा गया, कितना भारी, और उसका यही ध्येय था ब्रह्मचर्य कारणों देश को आजाद कर गया। तो तुम भी उस ब्रह्मचर्य के कारण अपनी सूरत को आजाद कर लो, अपनी सूरत को गुरु के चरणों में ले जाओ। सूरत को नहीं समझे, अपनी आत्मा को उस गुरु के चरणों में ले जाओ और उस आत्मा ने अपने घर वापस ले जाओ। अमर तो है या फिर का जामन मरण मिट जाता है, ये सबसे बड़ा पुण्य है तुम्हारा। और काफी लोग तो अपनी आत्मा पर कुहाड़ी मारते हैं, अपनी आत्मा का सत्यानाश कर लेते खोटे कर्मों पढ़ के न। वह गुरु के चरणों की धूल कैसे देखेंगे और फिर उनको कैसे शांति मिलेगी बताइए। और किस तरह दुविधा दूर होगी, इसीलिए कैसे दुविधा हो गई दूर। जब यह धूल चढ़ी मस्तक दुविधा होगी दूर, के सारी दुविधा दूर हो जाती। आगे क्या कहते हैं, अब ये 3 नाड़ी बताई, मैं पहली बताई होंगी। संत महात्मा जब दीक्षा देते हैं इनका अच्छी तरह वर्णन कर दे। 3 नाड़ी हैं और तीनों नाड़ियों ने हमारे सनातन 3 धारा भी बनाई, गंगा जमुना सुरती। और इन तीनों धाराएं में 3 चीजें भी बनती है, जैसे चंद्रमा है, एक में सूर्य है। इन दोनों चंद्रमा सूर्य नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तार मिलते बिजली प्रकट हो जाती है। जब दोनों नाड़ी बीच की नाड़ी तो मिलती है न, तो उसमें रोशनी प्रकट हो जाती है, उसको सुखमना नाड़ी कहते हैं। जैसे गंगा जमुना सुरती, उस सुरती बिचली धारा को कहते हैं। जब सारे की सारी दोनों धारा उस सुरतिमान की मिल जाती हैं, जैसे मैं पहले बता गया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तारों को मिलाने थे और उसका तार बिचला जो सैन में रोशनी प्रकट हो जाती उस सुखमना नाड़ी में। और ये गुरु के चरणों की धूल है। एड़ा नाड़ी सुखमना सुरता पूछी दूर, कहाँ पूछी वह उस सुखमना का जरिए ऊपर चली जाती, दोनों नाड़ी छोड़ देती है। और नाड़ियों का निशाना लेके हमारे ऋषि मुनि और तो भूल गए बेचारे, सारी बात तिलक करना शुरू कर दिया। इनको बूझे तिलक किस चीज का है, बेचारे काफी कह तो देते ये तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का है। अरे भले लोगों ये तो बताइए किस तरह कराया जाता, क्यों करते हो? रोज तिलक लकाड़ते। एक प्रेमी करने लगा, हम तिलक नहीं लकाड़ते, इतना अच्छा नहीं, तिलक तो रोज लकाड़ने। संत एक बार तिलक लकाड़ते, बार बार नहीं लकाड़ते, वो एक ही बार सतखंड में ले जाता है तिलक। तिलक तो लकड़ाया से, तिलक की तो निशाना बताना समझते हो गए कि 3 नाड़ी है, ये तिलक तो है हमारा, यही तो तरसूल है हमारा। ये तरसूल की जरूरत नहीं पड़ती, नाक की डांडी है, ये डांडी है तरसूल की। और ये हमारा 3 नाड़ियों का, इन नाड़ियों का जो सतगुरु दीक्षा देता, समझा देता कि इस नाड़ी में चंद्रमा, इसमें सूर्य है, और इस नाड़ी को इन दोनों को मिलाना, दोनों एक मिल जाते हैं तो समझ ले बड़ी सहज और बड़ी शांति तो सुरत आगे चली जाती है उस सुखमना का जरिए। तीनों नाड़ियों का एक मेल करना पड़ता, इसको गंगा जमुना सुरती 3 धारा भी कहते हैं। इनको मिलावने थे और सुरत में बड़ी शांति आती है, आगे चलिए जाते नहीं। आगे किस तरह कहते हैं, ये दोनों धोड़े तिलक, ये धोड़ी है, मगर बीच की जो नाड़ी है वह लाल रंग की से रखतमय। और यही हमारी माता बहन मांग भरती है कि मांग सुहागन। सुहागन तो वह है जिन्हें सुखमना का रास्ता पकड़ लिया। इससे बड़ी मुसलमान पत्ता लेकाड़ा, यही तो था रास्ता, ये सुखमना का रास्ता है। आप लोग नहीं कहते तू नाक की सीध में चलना चाहता तो मैं चलाऊंगा नाक की सीध में। अरे नाक की सीध में चलोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे, नाक के टेढ़े मत चलो न, ये तो निशाना नाक की सीध में जाना ऊपर। इसको हम भूल जाते के एड़ा ना एड़ा पिंगला सुखमना नाड़ी सुरता पूछी दूर, के सुरता कहाँ पहुंची दूर, इन तीनों को छोड़ देती है। फिर
सुखना जरिए आगे चली जाती, सतखंड या नाड़ी काम करती है, सतखंड आगे तो चौथा लोक आ जा, 3 गुण तो अलहदा चले जाते हैं। और वहां तो सतगुरु की अपार दया होती है, सतगुरु हमारे साथ होता, वो आगे ले जाता। आप यो कौन सतगुरु है? शब्द स्वरूपी सतगुरु साथ रहता। आगे कहते हैं अब ये भी आपने सुना, संसार बेखम की घाटी। बेखम की घाटी में समझता नहीं क्या कहते, मैं अपनी बुद्धि तो कहता हूं कि बेखम की घाटी नहीं तो दुखों की घाटी से। और इतना लकड़ना बड़ा मुझसे, पंजाबी शायर ने कहा से, ओखियां घाटियां राह लंबा, दूजा नाल नहीं, उथे नगदा नगदी हुंदे नु सौदे, घड़ी दोए दी उधार नहीं, मैं रमसे से के बिच नु रंदा, पल्ले कोडियां चार नहीं। अब ये इसे संसार बेखम की घाटी, निकसे कोई बिरला सूर। सूर कहते हैं शेर को, तकड़े को, ठाडे को। जैसे रण में लड़ाई जीत जाता वो पिलसन का अधिकारी होता है और वो इसका आनंद लेता। ये भी एक रण में जीतना से, किस तरह रण में जूझना से, इसमें लकड़ना बड़ा मुश्किल से। ये बेखमी घाटी पर तो घराड़े को लकड़न दी, कभी तो बीबी दुश्मन हो जाए, कभी बीबा दुश्मन हो जाए, कभी जमाई दुश्मन है, कदे धी दुश्मन हो जाए, कदे रिश्तेदार दुश्मन, कभी पड़ोसी दुश्मन हो जाए। इसी तरह है सारा संसार बेखमी घाटी जा। इस घाटी तो लकड़ जाता है कोई न कोई, इसीलिए ऋषि मुनि त्याग की चले जाया करते थे कि इस बेखमी घाटी तो लकड़ने लिए त्याग की जाया करते थे। मड़ा आगे और बेखमी घाटी उस तो वह नहीं लकड़े ने, लकड़े बताइए पारासर जैसे त्याग की चले गए संसार को। मड़वा बेखमी घाटी या तो छोड़ दिया गौर बेखमी फंस गए। शरंगी ऋषि छोड़ के चले गए, इसको बड़ा तप करा, मैं इस तरह लकड़ गया, गौर बेखमी घाटी ने घेर लिए। विश्वामित्र जी छोड़ के चले गए, बड़ा भारी नारा स्वर्ग और बैकुंठ बनाया। मड़ी संसार वाली बेखमी घाटी तो लकड़ गए, मड़ा गए एक और बेखमी घाटी, उसने फंसा लिए। किसने फंसा? इंद्र की अप्सरा नान की फंसा लिया। तो तुम्हारा मन जो सुरत ऊपर को जाती है, इसके शरीर ही में अंदर में ही वह अप्सराएं बैठी हुई से। और वह कुण कबीर साहब की कहते हैं, जब वो अंतर में सूरज जाती है 360 धी मिलती है काल महाराज की, और रास्ते में घेरना शुरू कर देती है। मैं धी जाए बातें नहीं जानता ने घेरने वाली बता देता हूं कि जब सूरत ऊपर को जाती बेखमी घाटी तो लकड़ने लिए, सतलोक तो नीचे नीचे सारी बेखमी घाटी, छठे चक्कर तो नीचे बेखमी घाटी, पहली संसार की बेखमी घाटी, फिर इससे नीचे देवी दिन ये बेखमी घाटी, फिर ऊपर चलते स्वर्ग बैकुंठ ये बेखमी घाटी। इन तो लकड़ की फिर चलता कोई तो बेखमी घाटी कौन सी है? 8 सिद्धि 9 निधि, ये भी बेखमी घाटी से। ये करामाते आ जाते हैं रिद्धियां, ये भी बेखमी घाटी से। अगर इनमें फंस जाता हो कभी भी शब्द का रस नहीं लेता नहीं, और न वो कभी भी अपने घर जाता, न वो मोक्ष में जा सकता कभी भी। वो काल में रह जाता, वो बेखमी घाटी में फंसा रहे। इन तो ऊपर लकड़ने की कोशिश करो तो कब लकड़ोगे? सतगुरु की आंगली पकड़ ली तो लकड़ जाओ, नहीं लकड़ सकते। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि एक बड़ी भारी निवास लगी हुई थी, और निवास के में 2 बाप बेटा देखने चले गए। बेटे ने बाप के हाथ की आंगली पकड़ रखी थी, वो सारी निवास देखी, बड़ा भारी आनंद लिया वो लड़के को। निवास देखते रहे, थोड़ी बार ऐसा अचानक सा बाप की आंगली छूट गई। जब आंगली छूट गई बाप की, तो वो है लड़का वो निवास में रोज हाय तोबा मचा रहा से, अरे क्या बात हुई कि पिता की आंगली छूट गई। और निवास तो वह है जिसका आनंद ले रहा था, जिसका भोग रहा था, देख रहा था। वह निवास तो पहली भी थी और पाछे भी, पहली तो आनंद ले रहा था, पीछे रोना शुरू कर दिया। ये क्या था? उस पिता की आंगली में आनंद था। वो उस पिता की आंगली पकड़ने तो निवास का आनंद ले रहा था, और जब पिता की आंगली छूट गई तो निवास का आनंद भूल गया, सारा गया। तो इसीलिए हमने भी अपने जिंदे जागते को पिता की आंगली पकड़ लेनी चाहिए। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। जब हम अपने जिंदे सतगुरु की आंगली पकड़ लेते हैं, फिर हमने भयकुंठ सा संसार तो निवास है, निवास लगी हुई से।
इन निवास को भी देखते चलो और सतगुरु की आंगली को चौकस रखो। वो सतगुरु की आंगली कुंज हुआ है तो फिर आती उस गुरु के चरणों की धूल। उस आंगली को मत छोड़ो, उस शब्द की धुनी को मत छोड़ो, उस सुमरण को मत छोड़ो। अगर वह धुनी छूट गई, उस आंगली छूट गई सतगुरु की। उस सतगुरु की आंगली ये, उस पिता की आंगली ये संसार निवास है। और इसमें सारे कभी दुख आता, कभी सुख आता। जिसने अपने पिता की आंगली पकड़ ली वो कभी भी नहीं घबराएगा, उसकी दुविधा दूर हो जाएगी। इसलिए अपनी आंगली पर क्या कहते, ये संसार विखम की घाटी, नक्शे कोई बिरला सूर, कोई बिरला भागे, एक भी लखड़ जाता है वो करोड़ों का, वो तो गुरुमुख कहते हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी है, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। कि गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता। गुरुमुख वो है माना जाता है जो शब्द की कमाई करता। गुरुमुख वो है माना जाता भैड़े कर्मों को छोड़ करके न और नाम के रंग में रंग जाता, उसको गुरुमुख माना जाता। उस शब्द के रंग में रंग जाता, उसको गुरुमुख माना। इसीलिए महाराज जी कहा करते, गुरुमुखों का संग करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन गुरुमुखों का संग यही था, वह गुरुमुख तुमने भी गुरुमुख बना लेंगे। अगर मनमुखों का संग करो तुम भी मनमुख बन जाओ। मनमुख किसको कहते, जिन्हें शब्द का नहीं पता, जिन अंतर की धुनी का नहीं पता, धुनात्म नाम का नहीं पता, वो बाहर माला तर्पण में राम में और में या राधा सिंह बाहर के नाम में फंसा देते। ये तो सतगुरु का साथ नहीं है, ये तो बाहर के बाहरी लोगों का साथ है। और ये तो कुंजड़ों का संग है, ये हमने ठेठ नहीं ले जा सकता ने। ये तो दो मूड़ियों फंसा के बैठ जाता। गुरुमुख तो वो ऐसे जो शब्द की महिमा करता और शब्द की धुनी बता। आपने सुने ने गुरुमुख क्या कहता, गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। कि तन मन तो शब्द की कमाई करो, यही गुरु के चरण है और यही गुरु के चरणों की धूल है। इसलिए अगर कोई इस काम ने पूरा कर जाएगा, वो संसार की बिखमी घाटी तो लकड़ जाता। मैं दो बता दी, एक संसार की बिखमी घाटी बेटे ये है, और दूसरी हम जब छठे चक्कर तो ऊपर चलते हैं तो इसमें बिखमी घाटी आती है। उस बिखमी घाटी तक वो भागी लकड़ सकता जिन सतगुरु के चरणों की धूल अपनी मस्तक में प्रगट कर ली और धूड़ी का सारा ले लिया, उन बिखमी घाटियों तक लकड़ जाता। आगे क्या कहते हैं, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद जी करी कबीरा। अब कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद, ये आप लोगों ने सुना होगा कि भक्ति मार्ग का पहला पौधा लगाने वाले और रूहानी दौलत का खजाना लेके कबीर साहब आए। समझ गए, और भी एक कली रहेगी होगी मेरे मन ज्ञान जाना। तो इसलिए प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ही लाए। और रामानंद किस तरह लाए, कई लोग कहते रामानंद तो कबीर साहब रामानंद के शिष्य थे। बोला हाँ बिल्कुल भी, ये कोई बात नहीं। रामानंद का उनका प्रण था, रामानंद का उद्धार ही करना था कबीर साहब ने। रामानंद की बातें आपने सुनी, मैं कबीर की वाणी सुनी से कि एक बार की बात है कि सुल्तानी बादशाह के पेट में बड़ी भारी जलन थी। उसमें कबीर साहब के पास में जो सुल्तानी बादशाह दुखी सा हो रहा और जान रहा कहाँ जा था कि कहीं अपना वो करो तो लेते हैं कि बड़ा अपघात करके मरने वाली जगह, कि अब तुम दुखी हो रहे, कोई भी ऐसा नहीं। आगे कमाल मिल गया। वो कहना क्या बात है, बोला यही है बात सब। वाह जी वाह, बोला ये तो संता दौरे जान दी बीमारी मिट जाएगी, आप संतों के दर्शन करो। वो कहने लगा कौन है ऐसा संत, मन बताइए। बोला मेरे गुरु के गुरु है रामानंद जी, उनके पास जाइए। जब रामानंद के पास में गया कबीर साहब, तो रामानंद जाति भेद रखा करते थे। वो मुसलमान था, उस मुसलमान पर मुंह मोड़ लिया रामानंद ने। जब मुंह मोड़ा उस वक्त कहते हैं कि रामा उसका धोरे कटार पड़ा था। सुल्तानी बादशाह का सिर काट दिया कि मेरे तो घृणा करता, मैं तेरे पास में सिर काटा। एक और शरीर में दूध की धार आई, एक और तो क्या खून की धार आई।
ये मैंने कबीर की वाणी सुनी ही बताता हूं। जब ऐसे आया तो मार करके ना आ गया। कमाल ने कहने लगा भी मेरी तो शांति हुई नहीं और मैं तो तुम्हारे गुरु को मार आया। अब और कोई संत बता मेरे को शांति मिले। ए सत्संगियों, आपने सुने नहीं, संत चरण गंगा की धारा, जहां टेके वहां हो निस्तारा। संतों के चरण जो चरण टेकते हैं वह भूमि पवित्र हो जाए। स्वामी जी भी कहते संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहां पग धरते। ये क्या किस तरह होते हैं? उनकी रेडिएशन लकड़ती है। जिस जगह वो जाते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है, उसकी रेडिएशन, वह हवा भी पवित्र है। जैसे होम यज्ञ करने तो हवा पवित्र होती है, फिर हवा पवित्र होने इंद्र बरसात कर देता। इस तरह उनकी रेडिएशन लकड़ती है। महात्मा कि उनका सुमरण करया होता, वो वायुमंडल पवित्र हो जाता। इले संतों के दर्शन से आई टल बला, जो दंड सोड़ी रो कांटे में टल जा, इस तरह टलता है। उन्हें क्या करया, जब ये बातें सुनी कबीर कमाल करने लग गया कि और बताऊं? बोला बताओ जल्दी से। बोला मेरा गुरु है कबीर साहब, उसके पास चले जाओ। जब कई लोग आते हैं बीमारों की, कोई भी हो संत उसको दुर्शीष नहीं देते, ने घटिया बातें नहीं कहते, ने सरदार विश्वास की कहते। महाराज जी का अगर दे कभी गलत ना बोलो, उनको शांति मिल जाती है। तो उनके दोहरा आमने तो अपनी बीमारी को भूल जाते कई लोग। क्यों? कि उनके जो प्रवचन लकड़ते उनमें ऐसी धार होती है, ऐसी शांति होती है। उनके जो सुरत का रुख से उनका नहीं जुड़ जाता, बीमारी तो हट जाता, वो भूल जाते वो बीमारी। इसलिए सोच लो कि हम संतों की शरण में आ गए। जब कबीर साहब के पास में सुल्तानी बादशाह गया और कबीर साहब के वचन सुने, सुल्तानी बादशाह बीमारी को भूल गया और शांति मिल गई उसको। काफी जब वो सत्संग समाप्त करया, उसमें कहने लगा क्या बात है? बोला जी मैं सुल्तानी बादशाह। बोला क्यों? कि मेरे बीमारी थी, मैं तेरे गुरु के पास गया था, मेरी बीमारी नहीं मिटी, शांति नहीं मिली, मैं तेरे गुरु का सिर काटा और अब तेरे पास में शांति मिल गई। बोला किसने भेजा था? बोला कमाल ने, और मेरे पास तेरे पास भी कमाल ने। बोला जाओ कमाल, तेरा पंथ नहीं चलेगा। नहीं, कमाल उसका पुत्र था, कहते सेवक भी था, मगर कमाल का कोई पंथ चला? क्योंकि तो संतों ना अगर नहीं होते तो मरवा देता टोटो, कि मेरा गुरु मरवा दिया। मरो क्या कैसे कबीर साहब? बोला शांति मिल गई। हाँ। बोला आप चलिए मेरे गुरु के पास में। गया, देखा। बोला क्या? बोला जी मैंने दो चीजें देखी, एक उन खून की धारा, एक उन दूध की धारा आई। वो कहना भाई यही ले गया इसने, अगर यह दो ही नहीं होती, जिसने कोई मारने वाला था तो मेरे को मार देने। इसलिए जात नहीं जगदीश कर संता का बिना, जो फंसा जात में लख 84 माँ। अगर तुम जात के पक्षपात में आते हो तो जात तो दो ही, स्त्री पुरुष। अगर तो इसमें चलते होते तो कर्म बना लिए फिर अपने अपने। तो उन्होंने कहा इसका दो धारे आई, एक खून की बोला हार, एक दूध की बोला हाँ। बस ये दो ही नहीं होती तो खून की धार, दूध की आम, जिसने मारने वाला नहीं था कोई भी। ये दो ही तो इसने ले रही मेरे ते पर्दा कराया था और मैं पर्दा हटवाया तो इसका, फिर भी कोई बात नहीं। बोले ये तो बात होगी ठीक है। फिर मैं इसका सिर काटा और मेरे बीमारी क्यों ही? बोला तुम्हें पता नहीं पिछले जन्म का? बोला ना, पिछले जन्म में तो लक्कड़ हारा था, गरीब मानस था और तेरा नेम था, ये तेरा गुरु था रामानंद, और तेरा ये ही नेम था कि पहली चीज मिलती नहीं कोई वह इसका भेंट करया करता था। जब तो एक दिन सवेरे गया तने कटार मिला पड़ा हुआ और ये लिया कि तने रामानंद के चरणों भेंट करया था, और रामानंद के चरणों भेंट करा। रामानंद बोला कुछ मारो सिर काटे गो के? तो वो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। साधु बोले सहस्र बार, साधु का कहा मिथ्या नहीं जा। ए सुल्तानी बादशाह उस वक्त के कर्म से, तो जब ये करड़ा बोला तेरे जलन होगी उस वक्त, अकमन इतना करड़ा क्यों बोला? अगर तो ये तो सोता भी सतगुरु कुछ बोले, इसकी मर्जी है, सतगुरु का हक होता, सतगुरु ही होता। मर्तन रंज कर लिया, वो रंज करने तेरे वह बीमारी बन गई, वह बीमारी अब भी तन शेदरी की, और वो जन्म तन बदला लेने लिए वो सर काटा, उससे इसका सर भी कट गया आज।
जाओ अब तेरा उद्धार है और हम भी इसका उद्धार करते हैं। सिर ठाकी धड़ पर धड़का, जाओ अब का तो तू मेरा गुरु बन के आया, थरीब का तू मेरा चेला बन के आया, धर्मदास बन के आया। फिर वो मैं तो उनकी वाणी की बातें कहता, मेरी तो है नहीं कोई, उनके बहुत सागरों में लिखी ऐसी बातें। तो इले क्या होया, कभी गुरु शिष्य को त्यारता, कभी शिष्य गुरु को त्यारता। सुना नहीं, कभी गाड़ी नाव में घालते तो कभी नाव गाड़ी में घाल लेते हैं। इसी तरह दोनों बराबर, गुरु भी दुर्लभ तो चेला भी दुर्लभ। स्वामी जी का बड़े भाग से मेल मिलाई के बड़े भाग से मेल मिलता, जो पूर्ण सतगुरु मिल जाता है उसका लेखा निमट जाता। पूर्ण सतगुरु अपना अजीब नरक में नहीं जाता ने। यही तुमने देखा नहीं, स्वामी जी महाराज बाबा सतगुरु धोबी बन के भी आता और सतगुरु चौकीदार बन के भी आता। आपको चारों सारे काम करता सारे। अगर ये बातें बूझना चाहते क्या, कोटि जन्मों के खोटे करे सतगुरु सारे पापुन धो देता है, तो भंगी का काम करया का नहीं बताइए। और इतनी मैली सुर चढ़ी, इतने आवरण चढ़े, सारे मल तार देता है, तो सतगुरु धोबी बना क्या बना। और इतने खोटे कर्म करे को और सतगुरु पल में जला देता, तो लुहार बना क्या बना। इसलिए अगर तुमने सूती आत्मा को, रूह को सतगुरु आन के हिला मार की जगा देता है, तो सतगुरु चौकीदार बना क्या बना। हमारी समझण का फेर है, सतगुरु तो सारे काम करता, बल्कि माँ का काम भी करता सतगुरु। समझ गए, सतगुरु माँ का काम भी करता, बाप का काम भी करता, सतगुरु भाई का काम भी करता, लुगाई का काम भी करता। अगर तुम इन बातों पूछे बड़ा लंबा विस्तार पड़ जाएगा। और ये सारी ढाणा काम करता, किस तरह सतगुरु अवतार भी तो काम करते हैं। मैं भगतमाल में किसी एक बात सुनी थी, सखो बाई थी और उसका बड़ा भारी प्रेम था बिंद्रावन से। वह एक दिन जान लागी, भगतमाल में देखी मेरे पास है, तो वह जान लागी एक दिन उसका जन्म आई कि मैं भी बिंद्रावन जाऊं और बिहारी जी के दर्शन करूं और मेरा साथ हो जा। तो पानी का घड़ा लेके जब आई और आगे जत्था जान ला रहा, कहाँ जाते हैं, बोला बिंद्रावन बिहारी के दर्शन करने। बोला मैं भी तो घड़ा आड़े में धर दिया। बोले देखी जाए कोई मारो छोड़ो, कुएं पर घड़ा धर की चल पड़ी उनके साथ में। 15 दिन में आई, 15 दिन जो वापस आई वो घड़ा उठे धरिया पाया और वह घड़े को लेकर घर ही आ जाती है। जब घर ही आ जाए, घराड़े कुछ नहीं, बात चली वह जानी को नाजे कराए करे तो कुछ नहीं, किसने कोई बात चलती, कहा कि बिंद्रावन ये था। बोला तू कद गई थी। बोला मैं 15 दिन है। बोला तू तो यहाँ थी मेरे पास में, उसका धनी कहना मेरी सेज बिछाई, मेरे धोरे सोई और मेरा ये काम करया वो काम करया। जब बोली मैं ऐसा यो करया। बोला हाँ। जब कहते हैं मेरी मदद करी बिहारी जी ने, अब उसने इतना दुख दिया, सारा ये काम कर दिया, ये तुम्हारी भगत मार किसने क्या बना का नहीं लोग आई। क्या वो ड्राइवर नहीं बनता ने, वो किम्मे बना ले वो ही बन जाता। भगत है तो मैं नारी बना और गढ़वाला बना। इले सतगुरु उसी का नाम है, वो चाहो सो बना सकते हो, सतगुरु को तुम नचा सकते हो, चाहे सो कर से में सतगुरु के बन जाओगे तो बन जाएगा। तुम सतगुरु के नहीं बने तो सतगुरु थारा किस तरह बनेगा। मलबार के सतगुरु ने बड़ी मुश्किल है मनाना, अंतर वाला गुरु मनावना पड़ जाए तो ठीक है, बाहर का प्यार होगा तो अंतर वाला जल्दी मन जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये थोड़ी बातें के कबीर साहब ने कहा कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए कबीर करी भरपूर, के प्रेम भक्ति तो रामानंद लाए थे, वह आचार्य पहले माने जाते हैं। मगर रूहानी दौलत का खजाना तो सारा कबीर साहब ने बांटा और कबीर साहब ने इतना बांटा, बड़ा भारी। कितने आए, सब दारे में आए, मगर कबीर साहब दारे तो बाहर लकड़ की काम करया। मगर एक बात कबीर भी कह गया कि हम दूर घर के भेदी लाए हुक्म हजूरी। अब के हजूर का हुक्म लेके आए, काशी में हम प्रगट हुए, रामानंद चिताए, साहेब का परवाना लेके हंसु भारण आए, साहेब का परवाना लेके हंसु भारण आए। इसीलिए स्वामी जी महाराज के राजसुम नाम प्रगट हुआ कब से, के राधा स्वामी आए तब से। कि राजसुम दयाल ना आकर के ने सारी न भयानक बातें करी, न रुचक बातें करी, सारी यथार्थ बातें करी। इसलिए हमारा सार वचन महापवित्र ग्रंथ माना जाता है
कि सारी यथार्थ बातें मिलती, सोवर पढ़ो न्यारी बातें लकड़ी। और अभ्यासी का तो पहला काम उसका पाठ करना। अभ्यासी अगर चूक जाए इसका पाठ करना संभाल की करो, वो आप ही आप उसका पर्दा खुलता चला जाएगा, शांति मिलती रहेगी। क्यों? अभ्यासी के लिए 3-4 चीजों का पहले हम नेम बता देते हैं। उन नियमों का पालन नहीं करो गिर जाओगे, उनका पालन करोगे तुम तिर जाओगे। इस तरह शांति मिलती है। मैं थोड़ी कबीर साहब की बातें आपको बताई कि मैं छोटी उम्र सुना करता है। सो आज भाई ने शब्द कहा कि मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरण, जब या धूल चढ़ी मस्तक डूब जा होगी दूर। समझ गया? ये संसार बेखम की निक से कोई बिरला सूर, इस तो बिरला सूर ही लकड़ता। प्रेम भक्ति गुरु रामान ले कई कबीर भरपूर के, कबीर साहब ने भरपूर करी। इले इस तो लकड़ना उस भागी का काम से कि जो अपने सतगुरु का शरणा ले लिया वो लकड़ जाता है। सतगुरु सतगुरु सभी करते हैं, मगर सतगुरु का शरणा कोई बिरला ही लेता है। इले मैं थोड़ी बार ये सत्संग एक शब्द सुना दूंगा। क्या टाइम हो गया? 4:45 है। मैं 3:30 पर थारा दौरा आ गया। कितना टाइम ला दिया? 1 घंटा 1.5 कदे हुए घड़ी गल चाल दी थारी। गुरु बंदिए शब्द बतावदा, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान, दूसरे महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान। कब लगवा का बरण बखाणू लो लाग नरे ध्यान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावक पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावक पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खसखस माना मेरे समाना राइम खलक जयान, खसखस माना मेरे समाना राइम खलक जयान।
सोदा तबक का गर्भ निवारा रे आता ठाम का ओठाम सुना से हमन गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमन गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान, हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान। ये दोनों कागत में रह गए आखे ने आया ने जय नाम सुना से हमन सुना से हमन गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमन गुरु अपने का ज्ञान। तासुमरे भय कालन व्याप ये पद है निर्वाण। अजिता सुमरे भय कालन व्याप ये पद है निर्वाण। कह कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आवण जान सुन से हमन गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमन गुरु अपने का ज्ञान। सुनाओ साय शब्द कह दिया ये दोनों दिन तो कागजों में ढूंढते रहते हो निज नाम। कई भाई प्रश्न करते निज नाम क्यों कर कौन सा से निज नाम उस धुनात्म नाम को कहते हैं। निज नाम उसको कहते हैं जो उसके धुन में उसके ठिकाने पहुंचेगा फिर नहीं आता न। ये और बनावटी नाम है सारे मनमुख नाम है। अपनी मर्जी तो बना लेते हैं छठे चक्कर तो नीचे नहीं। जहाँ छठे चक्कर तो ऊपर चले जाओ निज नाम उस्ता गए फिर उस्ता गए इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। जैसे शब्द की 10 धारें बन जाती हैं 9 धारें छोड़ के 10वीं पहुंचना पड़ता। इले मजलों की 18 पैड़ियाँ बन जाती हैं तो 17 पैड़ियों छोड़ के 18वीं पहुंचना पड़ता। इसीलिए काफ़ी बातें और भी से रंग बिरंगे ऐसी चीज़ें हैं इनको छोड़ के आखिरी में तो इले सतगुरु की शरण में जो चले जाते हैं जीव का भला ही भला हो जाता है। पर साधु महात्मा कोई भी हो किसी पास में जाओ किसी निंदा ना करो ना। ये बात कोई नहीं कोई बात उसमें गुण हो तो बता दे भी मैं तो इस तरह गया मैंने तो ये बातें हुई क्या हुआ। आपने ये भी पता से सतगुरु तो नाम किसका शब्द का से ज्ञान का समझ का से विवेक का से। जब अंतर के मंजिलों का नहीं पता तो क्या करेगा कुछ भी नहीं कर सकता। इसके विषय में बहुत ही खोल के बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी से तुम करो चाहे ना करो। थोड़ी बार सत्संग आमदी सुनाया था कल शाम का सत्संग में नहीं कर सका क्यों काफ़ी बार 6 घंटों तक नामदान 3 घंटे एक बार समझाए 3 घंटे एक बार ये बात थी इसलिए मैं नहीं आया। अब सत्संग है एक सत्संग 12:30 के टाइम पर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा समझ गए। और शाम का सत्संग क्यों आज नामदान का टाइम नहीं शाम का भी हैगा और तड़के का भी होगा। मतलब दिन का जो सत्संग है न वो सत्संग एक जर्नेली सत्संग माना जाता है। दिन का सत्संग में 3 बजे छुट्टी कर दो जाने वालों की। कोई जाने वाला दूर का है तो ठहर जाए चला भी जा कोई बात नहीं। पर अब तो जाने वाले जितने भाई हैं ठहरने वाले नाम ऊपर वो फिर टाइम मिल जाएगा। मैं उनको सबकी सेवा में बैठूंगा हाजिर। भाई और बहन जैसे तरतीब है इधर को आते भाई इधर को बहन आती हैं इसी तरह सब के सब मिलने वाले आए तो जाने वाले से वह आए 9 बजे पीछे फिर मैं मिलने वालों तो बात करूंगा जो बताना चाहता है उनके लिए। ये ना ये बात न मेरी भैंस नई नहीं हुई नाम तो मैं नहीं लेता मैं इतना नाम लेता हूँ। वो बावड़ा है
किस तरह मेरे को कहने लगा सत्संग करना से। मैंने कहा जरूर करूँगा। उन्होंने कहा हमारे सत्संग में तो मीठे चावल दाल बनाते वाला जी ये मना नहीं कहोगे न, मैंने बना लेने दो। मैं बना ले। उन्हें बेरा ने 26-36 पीपे देसी घी के नुक्ती दाना बना लिया। नु कह दिया मेरी बात करते। मैं तो देखा मैं वाह शाबाश। पर चलो ले उसकी यज्ञ थी, उन्हें तेरा 10,000 मान सामान बना बैठा। तो इतना जो बेरे होती है, लगन होती है न, भागी होता है जैसे आज वो नहीं कर सकते न। दादरी में हमने एक सेठ ले गया, क्या नाम था उसका, श्यामलाल सेठ, आज भी नाम लेते। उन्होंने कहा जी यहाँ सत्संग घर बना लो। मैंने कहा तने तेरी जिंदगी में ऐसा काम पहली करया? बोला ना यही से। माँ तो यही रहता, जिंदगी इतने पृथ्वी सत्संग रहेगा इतने तेरा नाम रहेगा दुनिया में। तने ऐसा काम कोई नहीं करया ने। बेटे पोतों लिए बतेरा करे, तेरे लिए तो आज ही बीज बोता है। और तने क्या बालूर के नहर की रेती में जो बोलिए बड़े जल्दी फल फूलेंगे। इसीलिए कोई भागी यो काम करता। उरे सत्संग का काम चलिया। मेरे पास जाई भाई रति राम चाचा साधु राम इन बात करने लगे। साधु राम बोला वह जमीन है वह ले सत्संग घर बना। मैंने कहा वो परन 2000 गज जगह वह दे दे। बोला वह नहीं, संगत बहुत फैलेगी। बोला क्या फैलेगी? बोला नहीं। मैं बोला एक बात सुन लो। बोला बताओ। मैं एक जाट जाटनी दोनों बैठे बैठे बतला, वो अब भी मानता उस बात ने, मेरे कोई तकलीफ नहीं देता ने। मैं जाट दोनों बैठे, वो जाटनी जाट कण लग गया। बोला शानीब का कुछ भी हो यो, ईब का ईख बोऊंगा जरूर। वह जाटनी बोली शाना ईख बोइया अपनी छाती पर। मेरे तो ईख की खबर नहीं कि छाती पर बोइए। बोला मेरी छाती पर देख कर पेट जामेगा, मेरे तत् को बोई जाने। माँ चाचा अगर सत्संग घर बना और करो तो अपनी छाती पर करियो, मेरे को दुख ना दियो न। तो वह बात में उस भाई को कहता वो नाम नहीं लेता न, समझ तो जाएगा कि वह भी बहुत ख्याल करते सत्संग घर बनाने का। देखो 1,00,000 2 लाख का किला भी देता उस वक्त, उस जगह पर भी इतना ही भास है। और भी करेगा। मरे सुनते हो मास्टर, तुम सुनते हो कि ख्याल रखना अपनी छाती पर बोना ही। कदे मेरी छाती पर वो बैठो न। मैं तो सत्संग करया करूँ। न मैं कहीं किसी ट्रस्टी हूँ, न मैं कहीं किसी का मेंबर हूँ। मैं तो एक चीज का मेंबर सू, क्या का राधा स्वामी नाम का सुमरण करता हूँ। वो है मेरा माता से, वो है मेरा पिता से, वो है मेरा गुरु से, मेरा बाप से, सब के मेरा वो है से, सब के मैं वो है सर, उसी को मानता हूँ। और क्या का रुखाड़ा ने को मैं जानता न कुछ भी। इले काफी भागी मानस होते अपने जो बो जाते गंगा किनारे। महाराज का 2 चीर के गीतड़े रहे, तेर के भीतड़े रह जाते और सब चले जाते। मूर्ति चली जाती है, कीर्ति रह जाती है। इले भागी होता अपना भाग का काम कर जाता। तो मौका हो जिसका हाथ फूटता उन्हें खूब काम करना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है, समझे। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों अपने मौके को चूक जाता और फिर पछताता रहता है। इसलिए मौके को मत चूको। अच्छा काम करने के लिए कहता हूं मैं, समझ गया। बुरे काम तो बचने की कोशिश करें। एक बार बच जाए कई वर्षों जीवे से मानस। अच्छा काम करने के लिए जल्दी करो, शुभ काम जल्दी करो, बुरा काम थम की करो। क्यों? बुरा काम सोच की करना चाहिए कि नुकसान हो जाए। मूर्ख का काम हो सोच की करना चाहिए बुरा काम, और अच्छा काम जल्दी करो। क्यों कह रहा कौन दखल दे दे फिर बीच में? तो दखल दे दिया तो रहेगी ना मन की मन में। इसीलिए कहते हैं कि अपनी मन की मन में न अपना काम पूरा करने वाला कर जाओ, चपदेशी अच्छा काम में ढेर न लगाओ। तो मैं थोड़ी बार आपको सत्संग सुना दिया। मेरी और भी बात सुनो कि आने घूमने फिरने घूम फिर आओ। चाह पानी जैसे सेवड़ भात आप लेते हो, कई प्रबंध है तुम्हारे। एक बात, दूसरे जाने वाले भाई हों तो वह जरूर भी वह आ जाए। रहने वाले फिर मैं मिलता रहूँगा। सत्संग तो 12:30 बजे होगा, इतना मैं टाइम दे दूंगा। आओ मिलो, मैं कोई थकता नहीं न। ये तो थकने वाली बात नहीं थी न, बात और ही थी। उस बात को तुम भी नहीं समझे, कोई भागी समझ गया। ये बातें मैं तो खुशी मानता हूँ। जैसे हमारे भाई राजीव
संगत को देख के बड़ा खुशी होता है। और जब नू कह दिया संगत तो थोड़ी आई तो उसका जीसा लकड़ जाएगा। कह दिया थोड़ी ये संगत आई, मैं बोला भाई साहब डरे मत, नहीं संगत इतनी आओगी यहाँ नावड़े नहीं गी तेरे इस ग्राउंड में, इतनी संगत है तो और बधावना पड़ा। बोला नून पड़ा और कर लेंगे। मैं यो तो मैंने बेरा यो स्टेज बोला इसने पाड़ दिए के बार लागे से, जैसे टाटी ने नून करना इतना खेल सपना सह भी उसने ईसाए। एक दिन तो ये दिखा स्टेज, दूसरे दिन वो पर ऐसी दिखा बेरा ने किए उसने, वो भी विश्वकर्मा का अवतार से जो ने कितनी चीजें करी। और उसका तजर्बा बताऊं आप लोगों ने बड़ा अच्छा से। उसका तजर्बा ये है कि कई लोग न्यू एक मेरे नाम की कुटिया हो जानी चाहिए छोटी सी, तो वो आपके बता रहे तो उसका तजर्बा से याद है। लेकिन जड़ जड़ एक आगे कुटिया बेल न कुटिया आगे बरंडा ठेड़ ल कुटिया, अरे इस तरह कुटिया और बरंडे बनते चले जा। और कोई भाई ऐसा भी आ जाएगा कि उस कुटिया में एक दिन मेरा नाम लिखाता हूँ, मैं पीछे देता हूँ, तो उसकी सुखाली बन जा, गरीब भी बना जा, अमीर भी बना जा। एक तरतीब बताऊं, विश्वकर्मा तो घाट रहा है कि कितनी बड़ी बात है। मैं बोला तेरा तजर्बा भी वाकई बेखटकेगा से। तो इसीलिए जो तजर्बा सोता है, ईमानदारी सच्चाई तो जो काम करेगा ने उसका जल्दी बन जाता। मैं रतिराम बतलाया करते थे कि भैणी में कोई कुटिया छोटी जगह बन जा तो बोला देखो आप भूल भाल गए थे वह बातें, ख्याल तो बना रहो, ख्याल ऐड़ा नहीं जाता कभी भी। एक दिन ही महाराज बताया करते थे कि अकबर का बाप का नाम क्या था। हुमायूं जब कोई हार गया था और कि चला गया था तो कहते हुमायूं बैठा तो उसकी अकबर की माँ, अकबर पेट में था तो वह हिंदुस्ताना नक्शा मांडन लाग रही। वो कहने ला बेगम साहिबा क्या करती आज? बोला मेरे पेट में बच्चा है, अगर मैं उसको नक्शा मांड की दिखाती हूँ हिंदुस्तान का, सारा हिंदुस्तान राजा बनेगा, तू तो भाज आया, सारे हिंदुस्तान का राजा बनेगा। इसको कहते हैं माँ गर्म अपने को शिक्षा दे दीजिए, अभिमन्यु को मिल गई थी। दो मिसालें तो मेरी याद से। तो इसीलिए वो कितना बड़ा राजा बना, कौन? अकबर बना। और कितना देख लो। तो इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखने चाहिए और कभी भी अपने विचारों गिरने मत दो। तुम्हारी मर्जी है, कोई भी पूजा पाठ करो, करते रहो, विचार ऊंचे रखो। अगर उस पूजा में रुक गए तो रुक जाओगे, उस तो आगे चलोगे तो आगे पहुंच जाओगे मजली मजली। इसीलिए विचार ऊंचे रखा करो, पवित्र रखा करो। ये विचार में बड़ी भारी शक्ति से, ये विचार का तो खेल ही से। जैने हक बड़ा भारी नू बनेगा। चाचा साहब कहने लगे, मन का चलो आपने सुनी चाचा साहब की डायरी भी है किताब, बड़मा आप लोगों किताबें तो कई छपे, राधा स्वामी योग छपे 6 भाग और 6 भागों का एक ग्रंथ बनता बहुत बढ़िया। उन राधा स्वामी योगों को अगर पढ़ने तो बड़ा भारी आनंद मिलता। मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने तो जितना आनंद और मान रामायण मिला था नहीं, कि रामायण का नाम भी क्या, संकट मोचन रामायण। और बिल्कुल भी और दोहा का रूप तो ऐसी रामायण बनी से, जब 10 चौपाइयों में बात करनी थी वो 1-2 में कह दी महाराज ने। इसलिए वह छोटी भी है और बहुत ही लाजवाब से, बड़ी भारी। मेरे दिल में आई कि महाराज आप तो चले गए सथुर से, ईश्वर धुंधे थे, क्या कंधे रामायण क्या कहूँ मैं। आप तो कह रहा क्या बन गिर, क्या थे, क्या कर गए। वो बड़े भारी थे मेरे सतगुरु, बड़ी भारी दया थी उनकी। उनका थोड़ा लेख वह भूल गया, और भी मिले से कई शब्द और कई दोहे बाणी मिली से ये भी, तो वह फिर आगे फिर छपा देखूंगा। क्यों उनके लिखी किताबें मेरे त्यागी तौर तो मैं दे दी थी वापस, उनकी उल्टी है, और उनके हाथ की लिखी थी वह मैं राख ली थी। इसलिए वह मेरे गुरु की थी, वो अब वापस दे दी, वो उनकी थी, दे दी उनकी। तो इसलिए प्रेमियों सतगुरु ही होता। मेरे दाता ने बड़ी दया करी। मैं इधर को आता हूँ, आप शांति से बैठे रहना, और 10-20 मिनट में 5 मिनट में आने वाले भाई जरूर भी जाने वाले हूँ वह आवे। मैं कहता क्या करोगे, जाके दो फारा सत्संग सुन के जाइयो। बताइयो गंगा सी बहती धारा जो बोले किसान तू। सत्संग के सत्संग ही होता, सत्संग सुन के जो क्या न जाओ। और भाई राजीव ने नू पता ले जो इतनी संगत आई गई कोनी ने।
बट जिनके घरी काम है ना वह जरूर चले जाना भाई, काम ने खूंडना। मेरे पास कोई आता नहीं, मैं कह यार पहले काम करो, ये भी सत्संग बताता हूँ आप लोगों को। पहले काम करो, फिर आराम करो, फिर राम भजो। अगर काम नहीं करोगे तो पेट न पैया रोटियां सभी गल्ला खोटिया, भूखे मर जाओगे। पहले काम करो, पहली पेट पूजा पाछे काम दूजा। तो पेट पूजा पहली काम करो, जब थके तो आराम करो, आराम करी फिर सुमन करते करते सो जाओ और फिर अपनी हाजिरी बजानी, ध्यान में बैठो। कितनी बार टेम हो, दोनों तीनों काम बन जाते हैं शांति से। इसलिए मैं अपने सारे बता, पहले अपना काम संभालो, कदे किसी उजाड़ न हो जा। जाने वाले जरूर भी आए, मैं हाजिर बैठा पाऊंगा। राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम,
क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी बात, मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने, मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।